और इस वक्त की एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करने जा रहे हैं। 37वां दिन है इस महायुद्ध का और टर्की के राष्ट्रपति का ये बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। जल्द मिल सकते हैं व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की। इस्तांबुल में ये मुलाकात यहां पर दोनों ही दिग्गजों के बीच हो सकती है। 37वां दिन है और इस बीच कहा जा सकता है कि तुर्की के राष्ट्रपति का ये बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में मुलाकात यहां पर हो सकती है। और जगह इस्तांबुल यहां पर बताई जा रही है कि इस्तांबुल में दोनों के बीच में ये बड़ी मुलाकात हो सकती है। कोई आधिकारिक तौर पर भले ही अभी रूपरेखा सामने ना ही हो, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति का ये बड़ा दावा जरूर सामने आ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात इस्तांबुल में हो सकती है। और देखिए, अगर ऐसा हुआ, क्योंकि इससे पहले रूस की तरफ से कहा गया था कि व्लादिमीर पुतिन अभी ज़ेलेंस्की से मिलने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, कोई इरादा फिलहाल पुतिन का नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रूस ने बार बार ये साफ किया है कि यूक्रेन जब तक पूरी तरह से अपने घुटने नहीं टेकता है तब तक वो बातचीत यहां पर नहीं करेगा। बीच का रास्ता देखिए निकालने के लिए कई बार बातचीत हुई है, वो बातचीत बेनतीजा भी साबित हुई है। वहीं पर ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले, शांति का रास्ता निकले, नेटो का पूरा साथ यहां पर मिले। और अभी अभी खबर देखिए सामने आई है कि अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर रूस के खिलाफ उतार दिया है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने रूस के बहुत करीब से उड़ान भरी, यानी कि यूक्रेन को लेकर परमाणु खतरा एक बार फिर रेड लेवल पर पहुंच गया है। एक ऐसा लेवल पहुंच गया है जहां पर सबसे ज्यादा ये खतरा नजर आ रहा है। अब पुतिन क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो यूक्रेन ने भी रूस के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। ज़ेलेंस्की किस बात का बदला लेना चाहते हैं, पुतिन ज़ेलेंस्की के इस गुस्से को आखिर कैसे रोक पाएंगे, ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको रूस पर सबसे बड़े हमले के बाद अगला खतरा क्या होगा इसका अंदाजा हो जाएगा। ये धमाके कैसे हुए, इसे समझने के लिए ये एयर रेड देखिए। शुक्रवार तड़के सुबह बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन के हेलीकॉप्टर रूस में घुसे। इंजन की गड़गड़ाहट थी, लेकिन मिशन बहुत खामोशी से अंजाम दिया गया। और फिर हुआ एक ऐसा धमाका जिसके बाद उठा आग का ये गोला आसमान छूने लगा। रूस में इन धमाकों की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान। इन धमाकों से उठा शोलों का बवंडर कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर से रॉकेट कैसे दागे गए, उसकी भी तस्वीरें हमारे पास। फिर देखिए, 2 बार में रॉकेट के बैराज कैसे दागे गए। ये रॉकेट सीधे जाकर रूस के एक बड़े अड्डे से टकराए और फिर 2 बड़े धमाके हुए। कैमरे पर रिकॉर्ड हुए हमले साबित करते हैं कि कैसे सटीक टारगेट के साथ इन रॉकेट्स को दागा गया। इस अटैक के लिए यूक्रेन ने अपने पुराने लेकिन बहुत ही कारगर हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया। यूक्रेन युद्ध के दौरान ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जाएगा। रूस पर यह हमला कैसे हुआ, इस हमले में कौन शामिल था और इस मिशन में टारगेट पर क्या था, अब इन 3 सवालों के जवाब देते हैं। शुक्रवार तड़के जब हर तरफ अंधेरा था, तब रूस के शहर बेलग्राद के ऊपर हवाई मूवमेंट तेज हो गई थी। हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही थी और फिर दिखा ये हेलीकॉप्टर जो बहुत लो लेवल पर उड़ान भर रहा था। फिर एकाएक रॉकेट के हमले हुए जो इन्हीं हेलीकॉप्टर से दागे गए। ये रॉकेट तेल के टैंकर्स पर गिरे और फिर देखिए कैसा धमाका हुआ। कैसे बेलग्राद का आसमान आग की लपटों से रोशन हो गया। बेलग्राद यूक्रेन के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर रूस का वो शहर है जहां से रशियन आर्मी को यूक्रेन में रसद पहुंचाई जा रही है। यहाँ रूस के ईंधन के डिपो भी हैं, हथियारों का गोदाम भी है। लेकिन यूक्रेन ने यहाँ हमला करके दिखा दिया कि वो अब सिर्फ रूस के हमले रोकेगा नहीं, बल्कि रूस पर चढ़कर हमला भी बोलेगा। ये तेल डिपो रूसी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के,
जलते हुए टैंकर और यहाँ धमाकों की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ, ये रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की तरफ से कहा गया। सूरज निकलने के बाद बेलग्राद में क्या दहशत वाली सुबह सामने आई, इसकी डरा देने वाली तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गई। बेलग्राद में इस हमले को रूस के लिए बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। जो जंग अभी तक यूक्रेन में चल रही है, अब वो सीधे रूस की सरहद के अंदर आ चुकी है। दहशत भरी रात किसी तरह गुजरी और जब बेलग्राद के लोग सुबह बाहर निकले तो उन्हें आग की लपटों और धुएं में घिरा शहर मिला। हर कोई इस तबाही को देखकर हैरान था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके शहर पर भी हमला हो सकता है। लेकिन यूक्रेन ने रूस को जवाब दिया और ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। यूक्रेन ने इस हमले के लिए 2 4 अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए, जिसे दुनिया का हैवीवेट अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर ने रूस के ऑयल डिपो पर S-8 रॉकेट से हमला किया। 80 मिलीमीटर के रॉकेट एक साथ दागे जाने पर बड़ी तबाही मचाते हैं। यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर, इसकी तस्वीरें भी आई और बहुत साफ आई। बेलग्राद से जो वीडियो आए हैं उसमें हेलीकॉप्टर साफ देखे जा सकते हैं। ये बेखौफ होकर रूस पर अटैक कर रहे हैं। एक बार फिर ये तस्वीरें देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी लो लेवल उड़ान भर रहे हैं। जमीन से 40 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए की गई इस एयर स्ट्राइक को रूस नहीं रोक पाया। रूस के बेलग्राद पर हुए यूक्रेन के इस हमले से बात साफ हो चुकी है कि 24 फरवरी के बाद शुरू हुई जंग में रूस को पहली बार बड़ी टक्कर मिली, क्योंकि इस बार ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस को घर में घुसकर मारा है। जिसे आप रूस के अंदर ज़ेलेंस्की की सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। ज़ेलेंस्की का एक मिडनाइट मिशन था, जो सुबह होते होते दुनिया में इस युद्ध का एक और पहलू सामने लेकर आया। वो ये कि रूस को अब यूक्रेन बड़ी टक्कर दे सकता है और उसने इसको साबित करके दिखाया है। दुनिया की मीडिया में यूक्रेन के इस हमले की चर्चा हो रही है। इसे ज़ेलेंस्की का पलटवार कहा जा रहा है। तो रूस के एयर डिफेंस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रूस इस हमले को रोकने में फेल रहा। बेलग्राद पर हमले की तस्वीरें पुतिन को बहुत परेशान कर रही होंगी। इस हमले का रूस के लिए क्या मतलब है? यूक्रेन की जंग और पुतिन पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। बेलग्राद यूक्रेन के उत्तर पूर्व में बॉर्डर के पास रूस का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है। यहाँ की आबादी करीब 3,70,000 है। बॉर्डर से इसकी दूरी 40 किलोमीटर है और यहाँ से यूक्रेन का शहर खार्किव 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बेलग्राद पर जब यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स ने हमला किया तब सुबह के 5:43 हुए थे। हेलीकॉप्टर बिना रडार की पकड़ में आए बेलग्राद पर हमला करके वापस चले गए। रूस उन्हें न रोक पाया न मार कर गिरा पाया। खार्किव को कब्जे में लेने की रूस की अब तक की कोशिशें नाकाम रही। ऐसे में रूस के बेलग्राद शहर पर यूक्रेन का हमला रूस के मिशन खार्किव को भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचाएगा। इससे खार्किव के चारों तरफ रूस का मोर्चा कमजोर होगा। बेलग्राद से आने वाली रूस की सप्लाई लाइन खतरे में पड़ जाएगी। रूस के एयर डिफेंस पर सवाल पहले से ही उठ रहे हैं। अब ये भी साबित हो गया कि पुतिन इस जंग को अपने मुल्क के अंदर आने से रोकने में फेल हो गए। वैसे इस जंग में पहली बार नहीं है जब रूस की जमीन पर बड़ा अटैक हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर वाला यह मिशन पहली बार अंजाम दिया गया है। हालांकि इससे पहले 25 फरवरी को यानी जंग शुरू होने के अगले दिन यूक्रेन ने रूस के मिलेरेवो एयरबेस पर तोचका मिसाइल से हमला किया।
जिसमें रूस के कई विमान भी तबाह हो गए थे। मिलेरोवो भी यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर के करीब ही। अब बेलग्रेद में इस हमले ने रूस को फिर से बड़ी टक्कर दे दी। यही वजह है कि पुतिन भी अब अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने पर मजबूर हो सकते हैं, या कहें कि वो पहले से ही इस बारे में बड़े कदम उठा चुके हैं। यूक्रेन में लगातार धमाकों के बीच 24 घंटों के अंदर पुतिन युद्ध को लेकर 3 बड़े फैसले किए। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने वाली फौज की तादाद कम की। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर सेंटर से सेना हटाकर बेलारूस बॉर्डर पर भेजी जा रही है। और सबसे खास बात, रूस में 1,34,000 से ज्यादा लड़ाकों को भर्ती किया जा रहा है, जो सेना से अलग होंगे। वैसे खबर यह भी है कि पुतिन के कमांडर भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, और ऐसे दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, रूस के खिलाफ मीडिया वॉर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये बात तो तय है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को लेकर क्या नया करने वाले हैं। इस पर उनकी नई स्ट्रेटजी की चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या यूक्रेन के युद्ध में रूस की फौज कम पड़ गई है? क्या पुतिन को यूक्रेन में लड़ने के लिए मैन पावर नहीं मिल रही? Повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми, знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитись на інших. Інших дуже важливо. क्या पुतिन वाकई कीव से पीछे हट रहे हैं, या वो अपनी फौज यूक्रेन में घटा रहे हैं? क्या उनका कोई और प्लान है? चेर्नोबिल को लेकर पहले भी वार्निंग मिल चुकी है, और अब यहाँ से रूस की फौज बेलारूस के बॉर्डर की तरफ जा रही है। ऐसी रिपोर्ट बराबर मिल रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने कहा था कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध में बड़ी परमाणु त्रासदी हो सकती है। यूक्रेन में 5 शहरों में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इनमें से 2 पर रूस का कब्जा भी। इनमें चेर्नोबिल भी एक है। इसलिए मैसेज रूस को भी दिया गया कि किसी भी तरह इस युद्ध की चपेट में न्यूक्लियर प्लांट न आए, नहीं तो पूरे यूक्रेन में परमाणु तबाही हो सकती है। वैसे पुतिन के इरादों पर ज़ेलेंस्की जो भी कहे, अमेरिका जिसका रूस पर भरोसे वाला मीटर 0 लेवल पर, ये बात सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही। The question is pulling back his forces. Whoever asked that question. Yes. The question of whether he's pulling back his forces depends on how you read exactly what's going on. Thus far, there is no clear evidence that he's pulling all of his forces out of Kyiv. There is also evidence that he is beefing up his troops down in the Donbass area. Depending on your view of Putin, I'm a little skeptical. It's an open question whether he's actually pulling back and going to say, I'm just going to focus on the Donbass and I'm not worried about the rest of the country. I'm a skeptic. रूस की रीडिप्लॉयमेंट वाली रणनीति का सच क्या है, इसे समझने के लिए कीव की जमीन से रिपोर्ट देखी, कि असली फीडबैक वहीं से मिल सकता है। 1 महीने से ज्यादा चल चुकी जंग में रूस अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया। Кардинально зменшуємо напруженість бойових дій на Чернігівському та Київському напрямку. Що це означає? Це означає, що замість 200 ракет буде 100 крилатих ракет по Києву запущено, чи щось інше. Не даємо себе ради в тому, що росіяни щось там не обіцяли. Доказано і доведено дуже багатьма подіями цієї війни. कीव से लेकर खार्किव, सुमी और मारिउपोल, हर तरफ इस वक्त जंग बहुत तेज चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। फरवरी में शुरू हुई जंग में मार्च भी खप गया, अब अप्रैल का महीना, और यूक्रेन युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और सीधा रुख इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ करेंगे। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान यहां पर सामने आया। जंग में मध्यस्थता कर सकता है भारत। भारत दौरे पर इस वक्त रूस के विदेश मंत्री हैं और एक बहुत बड़ा बयान, इसे समझना होगा इस लिहाज से कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत इस बयान से साफ तौर पर दिखाई देती है। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच ये महाजंग जारी है, उसमें भारत मध्यस्थता कर सकता है, यानी कि एक ऐसी भूमिका निभा सकता है जो कि युद्ध विराम की तरफ
तरफ जाती हुई नजर आती है, जिसमें भारत अपना सबसे बड़ा योगदान मध्यस्थता के तौर पर दे सकता है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। 37वां दिन है यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से महातबाही, महाबर्बादी की तस्वीर सामने आ रही है, और इस बीच रूस के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया।